आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। यह भाषण ठीक 1 साल 1 दिन पहले का है, जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। 25 मार्च 2020 को रात 12 बजे से पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगा, जो 31 मई 2020 तक चलता रहा। आज उसके 1 साल पूरे हुए। लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ वैक्सीन का इंतजार, जो नए साल यानी जनवरी 2021 तक जारी रहा। इस बीच पूरे देश को साथ मिला प्रधानमंत्री का। लोगों को हाथ जोड़कर मनाने, समझाने और हौसला बढ़ाने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी, लेकिन लोगों ने कोरोना को नजरअंदाज करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं अनकट। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि दवाई के बाद ढिलाई बरतनी है। अब दवाई तो आ गई है, लेकिन ढिलाई इतनी ज्यादा हो गई है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर दिन कोरोना पिछले महीनों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बुधवार को देश में कोरोना के 53,419 मरीज मिले। नए संक्रमितों का यह आंकड़ा 23 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। तब 53,931 मरीज मिले थे, यानी पिछले 5 महीनों में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। कल 249 लोगों की मौत हो गई, जो पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा है। दिसंबर 2020 में देश भर में कोरोना के कुल 7,86,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। दिसंबर आते आते यह लगने लग गया था कि अब कोरोना से लड़ाई लगभग जीती जा चुकी है। दुनिया के कुछ हिस्सों में वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया गया था। दिसंबर के अंत तक भारत में भी वैक्सीन तैयार हो चुकी थी और हेल्थ वर्कर्स को देने की तैयारियां चल रही थी। सब कुछ सामान्य हो गया था। बाजारों में भीड़ और लोगों के व्यवहार से ऐसा लगने लगा था जैसे कोरोना तो दशकों पुरानी बात हो चुकी हो। कोविड प्रोटोकॉल को सब भूल चुके थे। सरकारों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया था। क्या राज्य सरकारें हों, क्या केंद्र सरकार, सब कोरोना से जंग जीत लेने की क्रेडिट ले रहे थे। नया साल आया तो कोरोना के मामले और भी कम हो गए। जनवरी में 4,55,000 से ज्यादा मामले सामने आए। फरवरी में कोरोना के मामलों के घटने का ट्रेंड जारी रहा और फरवरी भर में देश में कोरोना के कुल 3,44,850 मामले सामने आए। मार्च में अब तक सिर्फ 24 दिन बीते हैं और अब तक कोरोना के 6,63,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि मार्च में कोरोना की जो रफ्तार बनी हुई है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी की तुलना में बहुत तेज है। दिसंबर में हर दिन औसतन 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। जनवरी में हर दिन औसतन 14,600 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। फरवरी में हर दिन औसतन 12,300 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे और मार्च में हर दिन औसतन 27,600 मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम पिछले 10 दिनों का ट्रेंड देखें तो हर दिन 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के मौजूदा ट्रेंड का मिलान अगर लॉकडाउन से करें तो रूह कांप जाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। लॉकडाउन का पहला फेज 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक था। उस दौरान हर दिन औसतन 541 मामले सामने आ रहे थे। मौजूदा समय में हर दिन औसतन 27,600 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, यानी 60 गुना ज्यादा। लॉकडाउन का दूसरा फेज 15 अप्रैल से 3 मई तक था। उस दौरान हर दिन औसतन 1,647 मामले सामने आ रहे थे। मौजूदा समय में उससे 20 गुना ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन का तीसरा फेज 4 मई से 17 मई तक था। उस दौरान हर दिन औसतन 3,700 मामले सामने आ रहे थे। मौजूदा समय में उससे 9 गुना ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और लॉकडाउन का चौथा फेज 18 मई से 31 मई तक था। उस दौरान हर दिन 6,944 मामले सामने आ रहे थे, यानी मौजूदा समय में उससे 5 गुना ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 15 फरवरी से हालात बिगड़ने शुरू हुए, जो अब सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1 से 7 फरवरी तक देश में 80,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे, जो जनवरी के आखिरी हफ्ते की तुलना में 12.5% कम था। 8 से 14 फरवरी के बीच देश में 78,577 मामले सामने आए थे, जिससे पहले वाले हफ्ते से 2% कम था। लेकिन 15 से 21 फरवरी के बीच 86,700 से ज़्यादा मामले सामने आए, जिससे पहले वाले हफ्ते से 10% ज़्यादा था। 21 से 28 फरवरी के बीच 1,05,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, जो इससे पहले वाले हफ्ते से 21% ज़्यादा था।
1 से 7 मार्च के बीच 1,14,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, जो इससे पहले वाले हफ्ते से 8% ज़्यादा था। 8 से 14 मार्च के बीच 1,48,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, जो इससे पहले वाले हफ्ते से 30% ज़्यादा था। और 15 से 21 मार्च के बीच 2,40,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, जो इससे पहले वाले हफ्ते से 62% ज़्यादा है। लॉकडाउन के 1 साल हो चुके हैं, तो यह भी जान लेते हैं कि अगर लॉकडाउन न होता तो क्या होता। लॉकडाउन पर कई स्टडी हुई हैं। एक स्टडी सरकार ने कराई है, जिसे IIT हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर ने लीड किया था। स्टडी के मुताबिक अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो जून तक कोरोना के मामले बढ़कर 1,40,00,000 हो चुके होते। स्टडी का यह भी कहना है कि अगर लॉकडाउन न लगता तो अगस्त तक 26 लाख मौतें हो चुकी होती। और स्टडी यह भी कहती है कि अगर लॉकडाउन लगाने में 1 महीने की भी देरी होती तो भी 10 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी होती, जो इस समय 1,60,000 हैं। इससे पहले कि हमारी लापरवाही नए लॉकडाउन की वजह बने, हमें संभलना होगा। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।